एक बार हनुमान जी महाराज, पहले तो ये मान लो कि हनुमान जी महाराज संता है। क्यों? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और संता है हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज कथा सुनने आ रहे थे, और हनुमान जी तो कथा सुनते ही है। हनुमान जी जैसा कथा सुनने वाला प्रेमी कोई नहीं है, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां जहां भगवान की कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी महाराज अनेक रूपों में पहुंच जाते हैं। प्यारे, आप तो केवल एक जगह कथा सुन सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा हो रही होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। ऐसे हनुमान जी महाराज जब कथा सुनने जाते हैं और उनको विलंब हो रहा था, तो हनुमान जी महाराज दौड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। और जब हनुमान जी दौड़ रहे थे तो पीछे से देखा कि शनिदेव भी दौड़ कर आ रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि कौन है जो हमारे पीछे दौड़ रहा, हमारा पीछा कर रहा है, कौन है जरा देखे तो हनुमान जी ने अपनी गति थोड़ी धीरे की, तो देखा तो शनिदेव जी आ रहे थे। शनिदेव, और जैसे ही देखा कि शनिदेव है, तो हनुमान जी ने पूछ दिया, बोले शनि से तुम कहां भागे जा रहे हो? शनि ने कहा तुम कहां भाग रहे हो? अरे बोले हम तो वहां जा रहे जहां रौन में कथा हो रही, प्रारंभ हो गया, पहुंच नहीं पाए, इसलिए दौड़ लगा रहे हैं। शनि ने कहा ठीक कहा, यदि तुम रौन में जा रहे हो, रौन ही में हम जा रहे बोले। हनुमान जी ने कहा बड़ी विडंबना है, अरे कथा वहां हो रही, हमें पहुंचना है, तुम रौन में जा रहे, तो तुम कहां जा रहे हो? बोले तुम कहां जा रहे? बोले हम कथा में। बोले हम भी वहीं जा रहे। शनि ने कहा। हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्योंकि कथा सुनने का प्रेमी कौन है? बोले रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कौन? जो भगवान की कथा सुनने का प्रेमी तो केवल हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी ने कहा कि शनि आज तक तुमने कथा नहीं सुनी, लेकिन अब तुम कथा सुनने जाओगे। शनि ने कहा हनुमान जी से ये बताओ, हमने कब कहा कि हम कथा सुनने जा रहे हैं? तो कहां जा रहे? देखो दोनों लोग कथा में आ रहे हैं, हनुमान जी भी आते हैं। हमारी बात को कान खोलकर सुनना, तो तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों? आज लोग सबसे ज्यादा शनि से ही परेशान हैं। किससे परेशान हैं? शनि से परेशान है। ध्यान देना, कथा में दोनों आ रहे, हनुमान जी भी आए और शनि भी आए, लेकिन हनुमान जी कथा सुनते हैं। शनि के लिए कहीं नहीं लिखा कि कथा सुनने का। आप किसी पुराण में बताना, किसी ग्रंथ में बताना कि शनि देव के लिए लिखा हो कि शनि देव कथा सुनते हैं। अरे जब सुनते नहीं है तो आ क्यों रहे हैं? क्यों विडंबना है कि नहीं? अरे जो कथा सुनने का प्रेमी नहीं है, वो कथा सुनने आ क्यों रहा है? तो जरा मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान जी ने कहा कि मैं कथा सुनने का प्रेमी हूं, तुम क्या करोगे? हनुमान जी कहने लगे राम चरित्र सुनो बेको रसिया। राम चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रमाणित हो गया कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने के प्रेमी हैं। क्यों? प्रमाणित हुआ कि नहीं? अभी लेकिन हम नहीं समझ पाए। देखो अगर समझ में आ जाए बात, तो हमने कितनी बार कहा तो ऐसे कर दिया करो। क्यों? समझ में आ गई बात। प्रमाणित हो गया कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने के प्रेमी है, लेकिन शनि देव क्या कथा सुनने का प्रेमी है? और शनि देव यदि कथा नहीं सुनते हैं तो कथा में आ क्यों रहे? क्यों? जिन्हें कथा से प्रेम नहीं है वो कथा में आ रहे। ताज्जुब अचंभव की बात है कि नहीं?
लेकिन शनि देव ने कहा तुम भगवान की कथा को सुनना। और तुम बोले जा हरी, ये शनि देव बोल रहा है, ध्यान से सुनना। बोले जा हरी कथा हो तो है, अरे हमारी तो छोड़ो, जहां हरी कथा हो तो है, अरे नौ ग्रह चौकी दे, जहां पर भगवान की कथा होती है। अरे हमारी कौन कहे, हम नौ ग्रह उस पंडाल के चारों तरफ चौकी देते हैं। देखो शनि देव ने कहा कि हम शनि ही नहीं, बोले जहां हरी कथा हो तो है, अरे नौ ग्रह चौकी देता। हनुमान जी महाराज कहने लगे ये बताओ तुम क्यों जाओगे वहां, चौकी देने की क्या आवश्यकता है, वहां तो पुलिस का फोर्स भी नहीं लगता है, शांति का वातावरण होता है, धर्ममय वातावरण है, सब नर करें परस्पर प्रीति, लेकिन तुम क्यों जाओगे। शनि देव ने कहा कि तुम अपना काम करना। क्या करना, तुम पंडाल के अंदर जाके कथा सुनना। अब हनुमान जी तो अंदर आ जाते हैं, अब शनि देव बाहर चौकी देते हैं। अब दोनों का जरा काम देखो, शनि देव का तो निर्धारित हो गया कि पंडाल के बाहर चौकी दे रहे, अब हनुमान जी महाराज यदि पंडाल के अंदर आए तो ये बैठते कहाँ हैं प्यारे। तो हनुमान जी से पूछा गया कि आप कहाँ बैठते हैं। आज तक किसी कथा में हमने आपको बैठे नहीं देखा, और फिर लिखा है कि आप भगवान की कथा में पहुंचते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हम कहने वाले के कंठ में बैठते हैं और सुनने वाले के घट में बैठते हैं, इसलिए कहाँ ही सुनाई। क्यों, अरे जिसके कंठ में बैठ गए हो उसको संता बना दिया, और जिसके घट में बैठ गए हो बोले उसको संता बना दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनाई सब विधि बहु संता। और हनुमान जी ने कहा ये बताओ शनि से अब तुम बाहर चौकी क्यों दोगे। अब ध्यान से सुनना, शनि देव ने कहा कि तुम अंदर जाके कथा सुनना और हम बाहर चौकी देंगे। बोले तुम क्या करोगे, बोले जो बीच कथा में उठकर भागता है। ध्यान से सुनना, शनि ने कहा जो बीच कथा में उठ के भागता है हम उसके सिर पर विराजमान हो जाते हैं। अब बताओ और बड़ी विडंबना हो गई। विडंबना क्या हो गई, जो बीच कथा में उठ के जावे तो उनके जब मुड़ी पर बैठ जाएगा तो 7.5 ही लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। क्यों, अरे जब शनि ऊपर बैठेगा तो 7.5 ही लगेगा कि नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो अड़ैया तब भी लग जाएगा। इसलिए ध्यान देना, कभी भी बीच कथा में उठ के नहीं जाना चाहिए। अच्छा एक बात तो हम और देखते हैं, विडंबना क्या है, लोग बिना आरती का दर्शन किए ही भाग जाते हैं। क्यों पचौरी, लोग बिना आरती का दर्शन किए चले जाते हैं। भगवान की कथा में आओ और जब तक आरती का दर्शन नहीं कर लो तब तक आपको कथा पंडाल के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों, ध्यान देना हमारी बात का, क्योंकि जो लोग बिना आरती के दर्शन के चले जाते हैं उनकी आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है। क्या आ जाता, मोतियाबिंद। ध्यान देना, और जो आरती का दर्शन करते हैं उनकी आंखों में मोतियाबिंद नहीं आता। तुम लोग इसलिए भाग जाते हो कि आरती आएगी 10 का नोट चढ़ाना पड़ेगा उस पर। अच्छा बताओ, यहाँ तो 10 का ही नोट चढ़ाना पड़ेगा आरती में, और जब मोतियाबिंद आ जाएगा तब तो 50,000 चढ़ाने पड़ेंगे। तुम क्यों चढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं। इसलिए देखो सिद्धांत हमने बता दिया, अब तुम स्वीकार करो या ना करो वो तुम्हारी बात है। हम तुमको मनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो केवल समझाने के लिए बैठे हैं, और हमारी बात को समझने का प्रयास करिए। और भगवान जैसे मिथिला में प्रवेश किए, अरे पुर नर नारे सुभगे सोचे संता, पुर नर नारे सुभगे सुचि सरिता। अच्छा देखो कितने संता हैं, ध्यान से सुनना। पुर नर नारे सुभग सुचि संता, पुर नर नारे सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नारद देखा विकल जयंता,
संता लाग गया को। जय संता हरि अनंत हरि कथा अनंता। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनई सबो विधि बहु संता। कहीं सुने जो विधि सभी संता। अब दो संताओं पर विचार करना क्या? बोले बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत का दर्शन नहीं होता, ध्यान देना। और पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता। एक संता और निकल के आ गया जो बिना पुण्य पुंज के नहीं मिलता है। एक तो भगवान की कृपा से मिलता है, एक जीवन में पुण्य के कारण संता मिलता है। तो जीवन में बताओ आप कैसे जानेंगे कि हमें पुण्य के कारण मिला या भगवान की कृपा से मिला? आप अपना घर द्वार छोड़कर किसी तीर्थ में जावें या कहीं जा रहे हो, रास्ते में संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना ये तुम्हारे पुण्य के कारण हुआ। लेकिन जब संत ही चलकर आके तुम्हारे गांव में दर्शन दे दे तो समझ लेना कि पुण्य के कारण नहीं, ये तो भगवान की कृपा के कारण हुआ है। और इसलिए बिना हरि कृपा और पुण्य पुंज बिना मिलई न संता।